हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय गुप्ता एडू पॉइंट। स्टूडेंट, हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस फॉर क्लास 10th। स्टूडेंट, ये हमारा जो है वीडियो नंबर 15 है आज का। इससे पहले मैंने 14 वीडियोज़ बना दी हैं इस चैप्टर पे। तो जिन भी स्टूडेंट ने वो 14 के 14 वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके लिए मैं क्या करूँगा, प्रीवियस सारे वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हो। या फिर स्टूडेंट मैं क्या करूँगा कि इस वीडियो के एंड स्क्रीन में इस चैप्टर की प्लेलिस्ट डाल दूँगा, तो उसमें भी आपको इस चैप्टर के सारे प्रीवियस वीडियो मिल जाएंगे। तो आप उस प्लेलिस्ट को भी प्ले करके मेरे प्रीवियस सारे वीडियोस देख सकते हो जो कि इस चैप्टर पे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पे हैं। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। तो स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा स्टूडेंट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन, कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। द केमिकल रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द अदर इज रिड्यूस्ड इज कॉल्ड अ रिडॉक्स रिएक्शन। स्टूडेंट, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होता है तो दूसरा सब्सटेंस क्या हो रहा होता है, रिड्यूस हो रहा होता है। तो उस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब जिन स्टूडेंट को सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और सब्सटेंस रिड्यूस का नहीं पता चल रहा है तो वो स्टूडेंट क्या करें, मेरा वीडियो नंबर 14 जो इससे पहले का वीडियो है वो देख लें। उसमें मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन समझाई हुई है। इन अदर वर्ड्स, द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो दूसरे वर्ड में स्टूडेंट, ये दूसरी डेफिनेशन है रिडॉक्स रिएक्शन की, कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस दोनों एक साथ होते हैं, टेक्स प्लेस करते हैं, उस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इन अ केमिकल रिएक्शन अ सब्सटेंस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड ओनली व्हेन अनदर सब्सटेंस इज प्रेजेंट विच गेट्स रिड्यूस। तो स्टूडेंट, होता क्या है कि एक केमिकल रिएक्शन में अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो वहाँ पे स्टूडेंट दूसरा सब्सटेंस भी होगा जो क्या हो रहा होगा, रिड्यूस्ड हो रहा होगा। तो चलो स्टूडेंट बात करते हैं इसकी एग्जांपल की। तो स्टूडेंट, पिछले कुछ वीडियो का जो लिंक है मैं वो आई बटन में भी दे दूँगा। तो आई बटन में भी आप जाकर इसके प्रीवियस जो है वो 4 वीडियोस देख सकते हो आई बटन को क्लिक करके। तो चलो बात करते हैं एग्जांपल की। तो इसकी पहली एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग लॉस एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो पहली एग्जांपल में स्टूडेंट हम बात करेंगे एक ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन की जिसमें लॉस और गेन हो रहा है ऑक्सीजन का, यानी कि एक सब्सटेंस क्या कर रहा है, उसमें से ऑक्सीजन जा रही है तो और दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीजन आ रही है, ऐड हो रही है। एक से लूज़ हो रही है, दूसरे में गेन या ऐड हो रही है। तो व्हेन यू पास हाइड्रोजन गैस ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड देन कॉपर मेटल एंड वाटर आर फॉर्म्ड एंड द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड टर्न्स ब्राउन गिविंग कॉपर। तो स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, जब भी कॉपर ऑक्साइड से हम क्या करते हैं, कॉपर ऑक्साइड को हीट करते हैं और उसमें से क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, तो हमें क्या मिलता है,
हमें कॉपर मेटल मिलता है और साथ ही साथ हमें वाटर मिलता है। और ये जो स्टूडेंट कॉपर ऑक्साइड है इसका कलर होता है ब्लैक, लेकिन जब हम इसको हीट करके हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो इसका कलर जो है वो ब्लैक से ब्राउन में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है। तो बात करते हैं स्टूडेंट इसकी इक्वेशन की। तो कॉपर ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्टूडेंट CuO। तो जिन स्टूडेंट को फॉर्मूला नहीं बनाना आता तो उनको मैं बता देता हूँ कि फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए हमें क्या होता है स्टूडेंट कि एक तो एलिमेंट का हमें सिंबल पता होना चाहिए, साथ में उसकी वैलेंसी भी पता होनी चाहिए। तो वैलेंसी क्या होती है जिन स्टूडेंट को ये भी नहीं पता है, वैलेंसी आपने क्लास 9th में पढ़ी हुई है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज़ कॉल्ड इट्स वैलेंसी। कोई भी एलिमेंट है उसके पास कंबाइन होने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उसे ही हम बोलते हैं वैलेंसी। तो कुछ एलिमेंट की वैलेंसी पॉजिटिव में होती है, जैसे कि मेटल्स की 1, 2 और 3 पॉजिटिव होती है। नॉन मेटल की नेगेटिव में होती है, 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव। और कुछ की जो होती है ना पॉजिटिव में होती है ना नेगेटिव में होती है। तो बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। कॉपर का जो सिंबल है, कॉपर ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो बनता है CuO। ये CuO कहाँ से बना है या कैसे बना फॉर्मूला वो मैं आपको स्टूडेंट बता देता हूँ। कॉपर का जो सिंबल है वो होता है Cu2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन का होता है O2 नेगेटिव। तो दोनों के दोनों जो एलिमेंट है इनकी जो वैलेंसी है वो 2 आ रही है, कॉपर की भी 2 प्लस में और ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव में। जब भी वैलेंसी दोनों एलिमेंट की बराबर होती है तो वो क्या करती है, एक दूसरे को वैलेंसी कैंसल आउट कर देती है। तो जिससे कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला बनेगा CuO और प्लस हाइड्रोजन का जो है वो बनेगा H2। स्टूडेंट पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि कुछ एलिमेंट हमारे पास ऐसे हैं जब वो इंडिपेंडेंट आते हैं, एलिमेंट्री फॉर्म में आते हैं तो हम उनके नीचे 2 लगाते हैं। तो उस तरह के एलिमेंट को हम बोलते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। उसकी मैंने स्टूडेंट पिछले वीडियो में भी आपको एग्जांपल बताई थी। एक बार फिर से मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ स्टूडेंट के लिए जिन्होंने को ये नहीं पता है। तो हमारे पास कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उनमें एक आता है हाइड्रोजन, एक आता है ऑक्सीजन, एक आता है नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, 2 की फॉर्म में, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में आते हैं जब भी ये इंडिपेंडेंट या अकेले आएंगे। तो होगा क्या, इसमें जो कॉपर ऑक्साइड है ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज़ करके बना रहा है कॉपर। और जो हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन है H2 है उसमें ऑक्सीजन गेन हो रही है और वो बना रहा है वाटर। तो इस तरह से हम स्टूडेंट जो एरो लगा है इसको हम ध्यान से देखेंगे। तो कॉपर ऑक्साइड से लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं रिडक्शन। यानी कि इस केस में, इस रिएक्शन में या इक्वेशन में कॉपर ऑक्साइड गेट रिड्यूस टू कॉपर। कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है कॉपर में। और एट द सेम टाइम जो हाइड्रोजन है H2 है इसमें ऑक्सीजन गेन होकर बन रहा है वाटर, यानी कि इसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। गेन ऑफ ऑक्सीजन को स्टूडेंट हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो जिनको ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जिन स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वीडियो नंबर 14 जो इससे पहले मैंने डाला हुआ है वो आप ज़रूर देख लें। तो वो मैं आई बटन में भी डाल दूंगा, आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी देख सकते हो, या वो आप एंड स्क्रीन में मैंने प्लेलिस्ट डालूंगा इस वीडियो में, आप उस पर जाके भी देख सकते हो। अब स्टूडेंट ये जो हमने रिएक्शन लिखी है इसमें हमें 4 चीज़ें मिलती हैं। वो चारों की चारों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है उसे हम बोलते हैं सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। तो इस ऊपर की रिएक्शन में हमारे पास जो H2 है उसकी हो रही है हमारी ऑक्सीडेशन, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इसमें क्या आ जाएगा, H2। उसी तरह से सब्सटेंस रिड्यूस क्या होता है, जिसकी रिडक्शन हो रही है, तो इस रिएक्शन में जो है कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है, इसीलिए सब्सटेंस रिड्यूस क्या आएगा, कॉपर ऑक्साइड आएगा। उसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की और रिड्यूसिंग एजेंट की। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ये स्टूडेंट हमने अभी नीचे इसी वीडियो में पढ़ना है डिटेल में। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, बाकी नीचे आपको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो इस रिएक्शन में स्टूडेंट क्या होता है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वही सब्सटेंस क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट में आता है। सेम आंसर आता है,
और जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है उसी का आंसर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है। और स्टूडेंट एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो आंसर आ रहे हैं ना, ये रिएक्टेंट साइड से आते हैं, प्रोडक्ट साइड से हम कोई भी आंसर इन चारों में से नहीं लिखते हैं। इस चीज़ का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक टेक्सचुअल क्वेश्चन भी है जिसमें पूछा गया है, आपको इक्वेशन दी गई हैं 2, उसमें पूछा गया है कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्या है, सब्सटेंस रिड्यूस क्या है। और जबकि ये 4 चीज़ें होती हैं, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी होता है, सब्सटेंस रिड्यूस भी होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इसमें आंसर लेफ्ट साइड से ही आते हैं, यानी कि रिएक्टेंट साइड से आते हैं और वो क्रॉस में सेम होते हैं। यानी कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज का आंसर होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट का आंसर होगा और जो सब्सटेंस रिड्यूस का आंसर होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आंसर भी होगा। तो चलो स्टूडेंट बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की। रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। एक ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का लॉस और गेन हो रहा है। व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड reacts with chlorine, then sulfur and hydrogen chloride are formed। जब स्टूडेंट हाइड्रोजन सल्फाइड को हम क्या करते हैं कि क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, तब हमें सल्फर और हाइड्रोजन क्लोराइड मिलते हैं। तो बात करते हैं इसकी इक्वेशन की। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट H2S। फिर से मैं फॉर्मूला समझा देता हूँ। हाइड्रोजन हो गया H पॉजिटिव, सल्फाइड हो गया S और वैलेंसी 2 नेगेटिव। तो वैलेंसी इन दोनों की डिफरेंट होने की वजह से हम वैलेंसी को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। हाइड्रोजन का +1 जो है वो आएगा सल्फर के नीचे और 1 हम लिखते नहीं हैं। सल्फाइड का जो 2 नेगेटिव है वो आएगा हाइड्रोजन के नीचे। तो फॉर्मूला बन जाएगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का। और क्लोरीन इंडिपेंडेंट आ रही है तो वो आएगी Cl2। तो हो क्या रहा है स्टूडेंट, जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसमें से हाइड्रोजन निकल रही है, लॉस हो रहा है उसका, और वो बन रहा है सिर्फ सल्फ़र। उसी तरह से जो क्लोरीन है Cl2 है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के केस में हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो इसका मतलब है इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन। उसी तरह से जो क्लोरीन है Cl2 है, इसमें हाइड्रोजन आ रही है, यानी कि इसमें गेन हो रहा है हाइड्रोजन का, और गेन ऑफ हाइड्रोजन को बोलते हैं रिडक्शन। तो फिर से मैं एक बार बोलना चाहूँगा कि जिन भी स्टूडेंट को ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं समझ आ रही है तो उसके लिए स्टूडेंट आपको मेरा वीडियो नंबर 14 जो देखना पड़ेगा, तभी आप इस टॉपिक को, रिडॉक्स रिएक्शन वाले को, या वीडियो नंबर 15 को आप अच्छे से समझ पाओगे। तो उसके लिए आप वीडियो नंबर 14 को ज़रूर देखें। तो बात करते हैं सब्सटेंस ऑक्सीडाइज की। जिसकी भी ऑक्सीडेशन हो रही है वही होता है हमारा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। तो ऊपर वाली रिएक्शन में हाइड्रोजन जो सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड, उसकी हो रही है ऑक्सीडेशन, यानी कि वो सब्सटेंस क्या है, ऑक्सीडाइज्ड है। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज का फॉर्मूला आएगा H2S, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। और जो दूसरा क्लोरीन है, सब्सटेंस रिडक्शन किसकी हो रही है, क्लोरीन की। तो इसका मतलब है सब्सटेंस रिड्यूस में कौन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड, उसी का आंसर आएगा रिड्यूसिंग एजेंट में, क्रॉस में। और जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है यानी कि क्लोरीन, उसी का आंसर आएगा हमारे पास उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। तो बात करते हैं स्टूडेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। अब इनकी मैं स्टूडेंट डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। ऊपर मैंने आपको समझा ही दिया कि हम किसी भी इक्वेशन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। जिनको फिर भी समझ नहीं आया उनके लिए फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा उसी का जो आंसर होगा वो आएगा रिड्यूसिंग एजेंट में, और जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा उसी का सेम आंसर आ जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। तो बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की। तो व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? अ सब्सटेंस विच गेट्स रिड्यूस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक ऐसा सब्सटेंस जो रिड्यूस हो रहा है वही हमारा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो दूसरे वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन दे रहा है या हाइड्रोजन ले रहा है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्टूडेंट सिंपली मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि जिस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिस सब्सटेंस की रिडक्शन हो रही होती है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट। तो बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। अ सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इज द रिड्यूसिंग एजेंट। एक ऐसा सब्सटेंस जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और साथ ही साथ वो खुद क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो दूसरे वर्ड में, इन अदर वर्ड, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन और गेन ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या कर रहा है, या तो हाइड्रोजन दे रहा है किसी दूसरे को या किसी दूसरे से ऑक्सीजन ले रहा है, वही हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। स्टूडेंट, इसमें मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी 2 डेफिनेशन आपको बता दी हैं और रिड्यूसिंग एजेंट की भी मैंने आपको 2 डेफिनेशन बता दी हैं। आपको जो इजी लगती है आप वो वाली याद कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।